नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में छत्तीसगढ़ कॉलेज के वाणिज्य के छात्रों के बीच ये जानने और समझने के लिए कि बाज़ार का इस वक्त जो हाल है, दरअसल उस हाल से छात्र कितने जो है वाकिफ़ है। चूँकि ये बाज़ार में जाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और उसका हाल जो है बताते रहते हैं। तो महंगाई के इस दौर में जहाँ सब जगह हाहाकार की स्थिति मची हुई है, ऐसे में छात्र जो है छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति को देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति को किस तरह से समझ पा रहे हैं। तो आज मेरे साथ वाणिज्य के छात्र भी हैं और छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो है बड़े जो है सुधी चर्चित नामी जो है प्रोफेसर भी हैं। तो ज़रा इनसे ये समझेंगे कि भाई कॉलेज का नॉलेज या बाज़ार का नॉलेज, इन दोनों में कितना फ़र्क है और हाल क्या है। तो बातचीत की शुरुआत करता हूँ मैं आप ही से। अर्थशास्त्री हैं, वाणिज्य को बहुत करीब से समझते हैं। देश भर में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो सर, महंगाई से जो है सब कोई परेशान है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, गणित कहाँ पे जो है बैठ रहा है, बाज़ार की स्थिति क्या है? अर्थव्यवस्था का अब जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बुनियाद पर खड़ी उतर रही है। थोड़ी सी तकलीफ़ या परेशानी का विषय मुनाफाखोरी का है। कुछ लोग, सभी व्यापारी नहीं है, कुछ व्यापारी जो हैं एक कॉकस बना के जो व्यापार कर रहे हैं, उसके कारण मूल्य में वृद्धि है। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी, ये मनोवृत्ति जो है कुछ लोगों में पनपी हुई है, जिसके कारण उद्योग और व्यापार पर उसका नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। और हाहाकार की स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि उतना वेतन भी बढ़ा है लोगों का, जीवन स्तर भी उतना सुधरा है। सरकारी नौकरी वालों के हिसाब से मत देखिए। नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, आम जनता से भी देख रहा हो। आप एक मजदूर को पहले जो हम 250 रुपये मजदूरी देते थे, आज वो 500 से 700 रुपये ले रहे हैं। मनरेगा में 211 रुपये 204 रुपये हुए हैं अभी। देखिए, तो वो बेरोजगार की स्थिति पे है। और उनके कार्य की अवधि को भी देखिए, उस पर जिस प्रकार से निजी क्षेत्र में परिश्रम करने पे जो वेतन मिलता है, उसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उससे लिबराइजेशन रहता है। उनकी उदारता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है और उनके समय सीमा भी निर्धारित होती है, जो कम होती है। यहाँ तो 8 घंटे निजी क्षेत्र में, मतलब 8 घंटे होता है। उसे किसी प्रकार का ब्रेक अगर 2 घंटे ले लिए तो 2 घंटा 8 घंटे के बदले 10 घंटा हो जाएगा। वो कार्य पूरा 10 घंटे लेते हैं और पैसा भी उतना ही देते हैं। इसका ये मान लेना कि वेतन नहीं बढ़ा है या लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ी है, ऐसा नहीं है। मजदूरी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। जीवन स्तर यथास्थिति बनी हुई है, विकसित नहीं हुआ है। आय जरूर बढ़ी है, लेकिन जीवन स्तर पनप नहीं पाया, क्योंकि बीच में जिस तरीके की मुनाफाखोरी। आप कह रहे हैं हाय हाय नहीं है, आय आय है। नहीं, हाय हाय और आय आय। देखिए, हाय हाय तो जिंदगी भर बनी रहती है। जन्म से लेके मृत्यु तक हाय हाय रहता है। मरने के बाद भी आदमी सोचता है कि मेरा कम से कम मजार खूबसूरत हो। छत्तीसगढ़ का बाजार क्या कह रहा है सर? छत्तीसगढ़ का बाजार स्थिति ये है कि कोरोना काल में भी जिस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर बनी थी, उससे अच्छा स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी रही। कारण ये था कि यहाँ पे किसानों को जिस तरीके से बोनस दिया गया, जिस तरीके से उनके मानदेय का भुगतान किया गया, उससे आर्थिक संपन्नता आई। देखिए, पूरे देश में ऑटोमोबाइल में डाउनफॉल था, गिरावट की स्थिति थी, मंदी की स्थिति थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वाहन और सबसे ज़्यादा वाहनों का क्रय विक्रय रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। इस प्रकार से यहाँ के जो किसान जो पहले अपने पास धनराशि रखे हुए थे, एक तो नया राज्य बना। पहले यहाँ की भूमि का मूल्य बहुत कम था, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा सब लोग जानते हैं। तो आप कह रहे हैं महंगाई का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है? महंगाई का असर हुआ है। प्रताड़ित हुए हैं लोग बाग, ऐसा नहीं कि प्रताड़ित नहीं हुए हैं। महंगाई से हर कोई प्रताड़ित होता है, पर आर्थिक संबंधता जो थी, जो धनोपार्जन की मनोवृत्ति थी, वो यहाँ पे विकसित हुई है, जिसके कारण इसका प्रभाव अपेक्षाकृत, जैसा सोच रहे थे हाहाकार मचेगा, वैसा हाहाकार नहीं बचा। थोड़ी तकलीफ हुई, कुछ बाहरी लोग भी आए, राज्य के बाहर के लोग भी यहाँ रोजगार के लिए आए, उनको भी रोजगार मिला। और अभी आपके ये सब सारे बच्चे जो है वाणिज्य के, इन्होंने बाजार को देखा है? हाँ, अभी हमने बच्चों को 2, हमारे यहाँ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और एमकॉम, ये दोनों कोर्स के बच्चों को हम लेके गए थे भ्रमण के लिए। और इनको हम व्यापारिक केंद्र दिखाया, उद्योग दिखाया और उनकी कार्यप्रणाली को समझाया। और चूंकि मैं 2 विषय पढ़ाता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च, तो मार्केटिंग रिसर्च के हिसाब से मैंने इनको रायपुर के एक ही दिन में पूरे थोक बाज़ार, 12 करीब थोक बाज़ार और मॉल का भ्रमण करवाया। और यहाँ पे एक उद्योग के नाम पर, यहाँ पे स्टार साइंस के जो टीवी वगैरह बनता है, उसके असेंबल सेंटर में लेके गया। तो वहाँ पे बच्चों को, आपके बच्चों से ज़रा समझते हैं कि बाज़ार का हाल क्या है। तो बताइए, आप कहाँ गई थी, बाज़ार को किस रूप में आपने देखा है? सर, हम डुमरतराई के थोक मार्केट में गए थे, जहाँ पे हम सब्जी मार्केट में पहले गए थे, जहाँ पे हमने समझा कि सब्जियों का जो है व्यापार, लोकल में जो उपज होती है वो थोड़े
सस्ते दामों में रहती है। जो बाहर से आते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण महंगाई बढ़ती है। और एक होता है सब्जियों में कि सब्जियों का जो वो रहता है ना, ताज़ा रहता है तो थोड़े महंगे, जैसे भाजी है ताज़ा रहती है उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है। जैसी वो धूप में ऐसा झुलस जाती है, थोड़ा वो हो जाती है ख़राब जैसे, तो उसकी प्राइस जो है कम होते जाती है। और हमने ये जाना कि जो मुनाफाखोरी सर ने जैसे बताया, वो होलसेलिंग में मतलब ग्राउंड लेवल में सब्जियां होती है, बट जो रिटेलिंग में होर्डिंग वगैरह होते हैं उसके कारण भी कई बार ये जो प्राइस इंक्रीमेंट होता है वो होता है। रिटेलिंग में जैसे यहाँ पे बहुत सारे सब्जी मार्केट से, तो हर जगह आपको लगता है कुछ समझ में आया कि सब्जी के रेट पे कंट्रोल किया जा सकता है? सर कंट्रोल होलसेलिंग में तो मोस्ट ऑफ द सिमिलर ही रहते हैं, अप डाउन उतना नहीं रहता। बट जो छोटे छोटे जगहों पे लगते हैं, ठेले में जो बैठ के लगाते हैं, उनके प्राइजेस जो है ऊपर नीचे होते हैं। और आपने क्या देखा? पूरे मार्केटिंग, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ही हमारा था कि मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हम सारी जानकारी हो, तो हमने जो पूरे सभी प्रकार के जो मार्केट थे वहाँ पे थोक व्यापार के, उसके बारे में सारी चीज़ की नॉलेज हमें हुई। हमें पता चला कि हाँ किस तरह से कौन सी चीज़ें कितने में एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है, और एक्चुअल में वो मार्केट आते आते तक उसका कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। सारे अलग अलग जो चार्जेस होते हैं वो सारा कैलकुलेट करके हमारे पास जब आता है तो वो उस लेवल तक, उतने महंगाई तक आ जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है महंगाई बढ़ने के पीछे कारण कुछ समझ में आया? महंगाई बढ़ने के पीछे कारण ऐसा है कि कुछ लोग, जैसे एक बंच ऑफ लोग हैं जो ऐसा मार्केट के हिसाब से प्राइस फिक्स करके रखे कि हम इससे ज़्यादा भी नहीं बेचेंगे। तो वो कुछ लोगों की वजह से क्या है, मार्केट की कंडीशन जो है लोगों को ऐसे देखने में लग रहा है कि महंगा है। अगर हम उनके ऊपर या उनको लेकर कोई वर्क करता है उसके ऊपर, तो फिर ये चीज़ से हम वो ओवरकम कर सकते हैं, मतलब महंगाई उतनी नहीं रहेगी। और बताइए, आप जो है आपके परिवार में क्या करते हैं लोग? मेरे परिवार में तो किसान हैं, एक गांव से है। हाँ। लेकिन हम लोग मार्केटिंग रिसर्च पढ़ते हैं एमकॉम 4th सेमेस्टर में, तो हम लोग उसके पूरे जानकारी लेने के लिए रायपुर, स्थानीय रायपुर के थोक मार्केट में हम देख रहे हैं कि खेती किसानी पे भी महंगाई का बड़ा असर पड़ रहा है, ऐसा आप देखते हैं, महसूस करते हैं घर में? हाँ, दिनों दिन जैसे रोज तुमने क्या किया है, मतलब तुमने किस पे रिसर्च किया है? हमने मार्केटिंग के बारे में कौन सा, जैसे इन्होंने बताया सब्जी के बारे में, इन्होंने बताया फल और दूसरे, हाँ, तो आप कौन से मार्केट में गए थे? हम लोग डुमरटरी के थोक मार्केट में गए थे, ड्राई फ्रूट के वाले में गए, ड्राई फ्रूट मार्केट है। वहाँ उन लोग बताए कि काजू के छिलके भी बिकते हैं, इसके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी दिए। और क्या बोलते हैं, हम लोग को ड्राई फ्रूट की वैरायटी के बारे में पता नहीं था, तो वहाँ जाके हम लोग को सभी की मूल्य में क्या समझ में आया कि क्या हो रहा है, महंगाई जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसका कुछ असर दिख रहा है? कुछ समझ में आया बाज़ार से, रिसर्च से? हाँ, कोविड के बाद क्या बोलते हैं आयात में थोड़ा प्रभाव पड़ा इस कारण। ये इधर आओ तुम, जो है ये इतना दस्तावेज काहे का रख लियो तुम? जी सर, ये जैसा हमने मार्केटिंग रिसर्च किया था उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार की है। हाँ। इस पे सब लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, अभी करंट में रेट कितने चल रहे हैं, ये सब को इसमें क्या समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ में किस तरह से दिख रहा है महंगाई का असर जो है, कुछ दिख रहा है या फिर छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों की तुलना में ठीक ठाक स्थिति में है? जी सर, जैसे पूरे देश में महंगाई का असर है, छत्तीसगढ़ पे भी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। बट छत्तीसगढ़ की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कृषि आधारित क्षेत्र है, पूरा छत्तीसगढ़ कृषि आधारित है। यहाँ पे बोनस वगैरह सब अच्छे से दिया गया है और उपज भी अच्छा खासा हुआ है, तो किसानों की आय जो है वो लगभग समान ही है, ज़्यादा बढ़ोतरी तो हुई नहीं है, बट फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में ठीक है, तो इससे उनके जो परचेजिंग पावर पे उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ी है। बाजार पे क्या प्रभाव देख रहे हैं? बाजार वैसे ही गुलजार है कोविड के बाद या फिर कुछ असर है? कोविड का असर तो डेफिनेटली है, अभी उसको ओवरकम करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। 50% ऑलमोस्ट बोला जाए तो कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन, और बाकी जो है वो धीरे धीरे करके पॉलिसी वगैरह अगर गवर्नमेंट अच्छा बनाती है तो उसके अनुसार वो लोग ओवरकम कर लेंगे। हमारी रिसर्च में क्या चीज़ें समझ में आई, क्या तुमने निकाला? जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो महंगाई एक्चुअल में है कहाँ पर लैक हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि होलसेल में जितने भी प्राइजेस है प्रोडक्ट्स के वो लगभग समान होते हैं, लेकिन जैसे वो रिटेलर में आ जाता है, जैसे कोई किराना शॉप में आ रहा है, तो अपन देखते हैं कि जो प्राइस है बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। जैसे सब्जी मार्केट में मान लो यहाँ पर जो भी है थोक बाज़ार के पास में है कोई लगाता है ठेला,
वहाँ का जो प्राइस देखा जाएगा और वहाँ से जो दूर में बेचता है वहाँ में बहुत ही मतलब डिफरेंस आता है। यहाँ पे जो 10 रुपये में बिक रहा है ना, वही चीज़ वहाँ पे 20 रुपये किलो ऐसे में बिकता है। कारण है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक रखने में सरकार जो है कामयाब रही है, लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि अगर हमको थोड़ा और बेहतर स्थिति को करना है, छत्तीसगढ़ के बाज़ार में और बूम लाना है, तो फिर जो संभावनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर भी रणनीतिक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।